नमस्कार, मैं निधि श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में। और सबसे पहले तो चलिए चलते हैं खाना बनाने। आज देखते हैं आज दोपहर के खाने में मैं क्या बनाती हूँ। क्योंकि मम्मी मेरी बीमार है तो मुझे ही सोचना पड़ता है कि क्या खाना बनाना है और क्या कैसे करना है। तो चलते हैं, थोड़ा बहुत कुछ तो बनाना है क्योंकि ज़्यादा लोग का खाना बनाना नहीं होता, तो इसलिए फटाफट बन जाता है और ऐसा कोई बहुत बहुत बड़ा काम भी नहीं होता है। तो मस्ती मस्ती में आज सोच रहे हैं कुछ बनाएं ऐसा जो बहुत दिन से मम्मी भी कह रही हैं। तो वो है दाल पिट्ठी, जो कि मुझे लगता है बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं आज उनको वेल नोन करवाती हूँ व्हाट इज़ मतलब क्या होती है दाल पिट्ठी। तो चलिए दाल पिट्ठी बनाते हैं और फिर खाना बनाते हैं। तो देखते हैं कैसे बनता है मेरा दाल पिट्ठी। और ये है, चलिए किचन में चलते हैं। और हम जैसा कि देख रहे हैं कि मैं जो है दाल चढ़ा चुकी हूँ, ये देखिए। और दाल पिट्ठी के लिए अब जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, आटा गूँथना पड़ेगा। तो आटा गूँथते हैं क्योंकि किचन में थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है। तो कोई नहीं, आटा निकालते हैं आज हम। आज मैंने किचन भी बहुत गंदा कर रखा है, तो पहले उसे साफ़ करते हैं। तो देखने में बहुत गंदा गंदा सा लग रहा है, लगेगा कि मैं कितनी गंदी लड़की हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत सफाईदार हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर थोड़ा सा थोड़ा 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 उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि अच्छा, मुझे नहीं पता कि दाल पिट्ठी को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, बट हमारे यहाँ इसी को बोलते हैं। उसको मैं डिस्क्राइब कर दूं कि क्या होता है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा दाल मतलब दाल थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए, तो उसको उन गाढ़ी दाल में आटे का छोटा छोटा बना के उसमें डाल देना होता है। मतलब छोटी छोटी लोई करिए, उसको फिर तिरछे तिरछे काट लीजिए और उसके बाद उसमें डाल दीजिए और उसको एक बॉयल दीजिए। और फिर उसको जो है टमाटर प्याज के साथ उसको तड़का लगा दीजिए। तो मुझे वो दाल पिट्ठी बहुत टेस्टी हो जाती है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ बहुत। आइए, दाल है उसमें ना, थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं क्योंकि बहुत थोड़ा सा गंदा कर रखते हैं, बट कोई बात नहीं, थोड़ी सी साफ सफाई हो जाए उसके बाद मैं बनाती हूँ। 2-4 प्याज ले लीजिए, जितना आपको ज़रूरत है उतना प्याज ले लेते हैं। और फिर प्याज को काटते हैं। चॉपिंग बोर्ड मेरे पास अभी है नहीं चॉपिंग वाली, तो मैं ऐसे ही काट रही हूँ क्योंकि वो मेरा टूट गया है। तो कोई नहीं, ऐसे भी काटने आता है, ऐसे भी काटने आता है, तो हम ऐसे ही काटेंगे। और कि बाहर पापा बुला रहे हैं। क्या है, क्या ये हर वाला जो वो है बोल्ट है ना, ऊपर जो ऐसे है और दबा दिया तब चिपक गया। ठीक, चलिए तो पहले गेट बंद कर देते हैं फिर काम करते हैं। बोलो दबा दो, इधर साइड में ना, दाहिने में ना। इधर से हाँ तो दबा तो है, और दबा दो। हाँ तो दबा है, पूरा है। इधर हाँ हाँ पूरा है। ये अखबार उठा लिया। तो जल्दी जल्दी काम करते हुए चलते हैं किचन में। चलिए प्याज काटते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि दाल पिट्ठी कैसे बनती है। व्हाट इज़ डन। आधे से ज़्यादा तो इसका पानी गिर ही गया है। अच्छा, इस कुकर में जैसे
इस कुकर में बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, मुझे ऐसा लगता है। मेरी एक फ्रेंड भी कह रही थी कि ये कुकर मतलब इसमें पानी बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो मुझे नहीं पता, ले तो लिया है लेकिन हाँ थोड़ा सा गैस तो गंदा हो जाता है। तो कोई बात नहीं, जब लिया है तो काम भी करेगा ही। तो पहले पोंछ लेते हैं, फिर चलते हैं। दाल पिट्ठी को पूछ पूछ के बनाना, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं आता है कि मैं इसके लिए बना लूँगी, बट पूछ पूछ के बनाऊँगी। देखते हैं। ठीक। छोटा छोटा प्याज काटिए आप, बहुत बहुत बारीक प्याज काटना होता है। ऐसा लग रहा है मेरा बाल बहुत ख़राब सा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, किचन में कोई अच्छा नहीं दिखता है, कोई बात नहीं। और सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर लूँ। सामान एक जगह इकट्ठा कर ले, उसके बाद बनाती हूँ मैं लहसुन छीले। लहसुन छीलने के बाद फिर जो है मैं पिट्ठी बनाऊँगी और उसे दाल में डाल दूँगी। और पिट्ठी कैसे बनाना है ये मुझे ठीक है पूछ लूँगी मम्मी से, पूछ के फिर बताऊँगी कैसे बनाना है। फिलहाल तो थोड़ा सा ये है लहसुन डाल देंगे इसमें। मेरे ख्याल से दाल हो गई है, तो मैंने दाल बंद कर दिया है। और आज मैं चिपकू लग रही हूँ क्योंकि मैंने सर में तेल लगाया है, तो कोई नहीं। तेल लगाना मम्मी कहती है कि बहुत ज़रूरी काम होता है, क्योंकि बचपन में मम्मी हम लोग को डेली तेल लगाती थी। और जब हम लोग सो जाते थे तो मम्मी रात में चुपके से जो है हम लोग को तेल लगाती थी, क्योंकि हम लोग रोते थे तेल लगाने से। तो अभी भी मम्मी कहती हैं कि तुम लोग तेल लगाया करो, नहीं तो फिर इससे दिमाग कमज़ोर होता है, और ज़बरदस्ती लगवाती हैं। तो हम लोग जो है ऐसे ऑयलिंग तो हम लोग हर जैसे सैटरडे को कर लेते हैं, या जैसे वीकेंड रहता है, जैसे भी छुट्टी रहती है, जैसे बाहर नहीं जाना होता है तो हम लोग लगा लेते हैं। तो वो गर्मी में अवॉइड करते हैं, क्योंकि गर्मी में कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, तो इसलिए गर्मी में अवॉइड करते हैं हम लोग। और हम तो वैसे भी बहुत कम लगाते हैं, और लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लगती है, तो मुझे डांट पड़ती है मम्मी की कि लगाया करो तेल, बाल ख़राब हो जाते हैं नहीं लगाने से। और वैसे भी पुराने समय में लोग जो है, मेरी नानी वो तो भैया क्या तेल लगाती थी, वो तो सरसों का तेल लगवा देती थी सर में। तो वो चीज़ें पुराने ज़माने के लोग ज़्यादा सेहतमंद होते थे, मुझे ऐसा लगता है। और ये फैक्ट भी है, लगता ही नहीं है, फैक्ट भी है कि उस समय में लोग लॉजिक से रहते थे, बहुत अच्छे से ज़िंदगी सर्वाइव करते थे। तो और उन लोग को पता था कि क्या चीज़ सेहत के लिए सही होता है। तो उस हिसाब से हम लोग को जब छोटे थे तो नानी वानी ऐसे ही ट्रीट करती थी कि नहीं ये नहीं खाना है और वो नहीं खाना है, सर में तेल प्रॉपर लगाना है। तो
वही आदत मम्मी की भी पड़ी हुई है कि मम्मी भी डेली जो है हम लोग को बचपन में तेल सर में लगवाती थी, और सुबह उठ के हम लोग चिप 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 करते थे तो बहुत रोते थे, तो मम्मी कहती थी रो चाहे हंसो चाहे गाओ चाहे कुछ करो, तेल तो लगाना ही पड़ेगा। तो हम लोग मम्मी हम लोग को 12th तक रेगुलर लगाई है हम लोग को तेल, अच्छे बच्चों की तरह हम लोग लगवा भी लेते थे, क्योंकि फिर कुटाई होती थी, अगर नहीं लगवाते तो कुटाई होती थी, तो इसलिए लगवाना तो लाजमी ही था। तो अब तो वो आदत है कि थोड़ा सा सर थोड़ा सा भारी होता है तो हम लोग जो है लगा लेते हैं सर में तेल, तो इसलिए मैं आज लगाई हूँ। तो चिपकू चिपकू तो नहीं लग रही हूँ, ठीक ठीक है, ठीक ठाक है, और लगेंगी भी तो क्या हो जाएगा। सभी लोग तेल लगाते मैं भी लगाई हूँ, सभी लोग चिपकू लगते मैं भी चिपकू लग रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है। तो मेरा लहसुन छील गया, अब टमाटर छीलते हैं। मेरी दाल भी हो गई है और फटाफट। अच्छा, इस खाने में क्या है, दाल पिट्ठी में क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, आप झटपट बना लीजिए, कोई टाइम टेकिंग नहीं है। अगर बहुत जल्दी जल्दी में आपको खाना बनाना है तो आप फटाफट दाल पिट्ठी बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और टेस्ट भी बहुत इसका अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर एक बार कोई बनाए तो देख सकता है कि कितना बढ़िया टेस्ट है। ये मोस्टली मुझे लगता है गाँव की डिश है, गाँव के तो पूरे लोग इसको जानते ही होंगे दाल पिट्ठी। और शहर का मुझे पता नहीं है कि कोई जानता है, जानता तो होगा ही लेकिन अलग नाम होगा। अब हम लोग दाल पिट्ठी कहते हैं और इसका कुछ और भी नाम होगा जो मुझे नहीं पता है। जैसे लोगों को दाल पिट्ठी नहीं पता होगा, तो मुझे भी इसका कुछ दूसरा नाम नहीं पता होगा। लेकिन ट्राई करिए, बहुत अमेजिंग होता है और खाने में भी अच्छा लगता है। कभी आपको कोई खाना खाने का मन ना करे, हल्का खाना खाने का मन करे, तो ये खाना सबसे बेस्ट है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सपर्ट नहीं हूँ, पूछ पूछ के ही बनाऊँगी, लेकिन फिर भी जब एक दो बार बना चुकी हूँ तो अच्छा ही बना है। सॉरी। अब इसमें 2 प्याज काटेंगे तड़के के लिए। 2 प्याज कटा हुआ है, 2 प्याज कटा हुआ है। अब टमाटर काटेंगे, टमाटर काट के नाश्ता है भैया। तो वही है, तब तक एक कप चाय, 2 बिस्किट और वो खा लीजिए। रख देना, रख देंगे, बुकनी ले लीजिए, खा के तब आराम से तब बना लीजिए। हाँ दे। छोटा छोटा टमाटर काट लीजिए, हो गया। तड़के की सारी तैयारी हो गई। उसके बाद फटाफट अब आटे को बेलिए और फटाफट हो जाएगा आपका। 15 मिनट में दाल पिट्ठी तैयार विद तड़का। और जब तक दाल खुल रहा है तब तक हम तड़का लगा दे रहे हैं, ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए पहले तड़का लगा देते हैं। ये देखिए आटा पहले से मैंने गूंथ के रखा हुआ था। छोटी छोटी इसकी लोई निकाल लीजिए। ठीक, इसको रोटी की तरह ही बेलना है, इसको रोटी की तरह ही बेलना है, लेकिन उसके बाद बेल के आप इसको कट कर दीजिएगा तो ये दाल में पक जाएगा।
इधर साथ साथ में तड़का भी देती जाऊँ। थोड़ा हिंग डाल दें। अब इसमें लहसुन डाल दीजिए। और लहसुन डालते वक्त या मिर्च डालते वक्त आप थोड़ी सी दूरी बनाए रखिए ताकि जलने वलने का खतरा ना रहे। तो बस थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तब इसमें मिर्च डाल देंगे हम। एक अच्छे बच्चे की तरह मैं दो काम एक साथ कर रही हूँ। इधर जो है तड़के की तैयारी भी कर रही हूँ और इधर जो है मेरा दाल भी बन गया है। अब इसमें हम वो आटे को काट काट के इसमें डाल देंगे। अच्छे से पकाना है, पक जाएगा तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए अब इतना छोटा छोटा इसको इसलिए काट लेंगे ताकि ये दाल में पक जाए। नहीं तो बहुत लोग तो फ्लावर बनाते हैं पता नहीं ऐसे वैसे, तो वो मुझसे नहीं बनता, वो मम्मी से बनता है, तो वो नहीं बना पाऊँगी मैं। तो हमसे जिस जिस तरह से बन रहा उस तरह से मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे मुझसे बनता है। देखिए जिस तरह छोटा छोटा आप काट लीजिए, ऐसे छोटा छोटा आप काट लीजिए। और अगर आपको फूल बनाने आए तो फूल भी बना दीजिए, लेकिन हमको फूल बनाने नहीं आता है और वो छोटे छोटे गोल गोल फूल बनता है तो वो मुझे बनाने नहीं आता है। तो मैं इसी तरह बनाती हूँ, जैसे मुझे आता है वैसे मैं बता रही हूँ। बस इस तरह बनाइए और अब इसमें आप ये डाल दीजिए। डालने के बाद धीरे धीरे पकाते रहिए, वो अपना पकता रहेगा। और हाथ बचा के, जैसे कि मैं अभी जल गई, ठीक, तो हाथ बचा के काम करते रहिएगा और इसको इसमें डालते रहिएगा। इस तरह आप सब इसमें डाल दीजिएगा।
आज मेरा बाल ना मुझे बहुत तो ये सब ऐसे उठा के इसमें डाल दीजिए। एक और बना लेते हैं। अब जैसा मम्मी लोग बनाती है वैसा फूल बना के देखती हूँ बनता है कि नहीं बनता है। देखती हूँ। ये देखिए कुछ कुछ ऐसा बनता है, नहीं पता, कुछ कुछ ऐसा बनता है। ये देखिए ऐसा बनता है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, ये बहुत गलत है, इसलिए मैं इसे नहीं डालूँगी। मुझे जैसे आता है मैं वैसे ही डालूँगी। तो बस इसको बेलिए, इसको ऐसे काटिए, काटने के बाद दाल में डालिए। इधर मेरा
ये मेरा टमाटर भी डाल दिए हैं। अब फाइनल इसको ऐसे निकाल देते हैं। जब तक हमारा तड़का हो रहा है तब तक हम इसको डाल देते हैं। नाक की दम गंध जा रही है नाक में, सॉरी मिर्ची की गंध जा रही है नाक में। तो कौन सा? वो तो ज़्यादा टाइम हो गया। अब इसे पकने देंगे। पकने के बाद अच्छा मम्मी से पूछ लेती हूँ कि इसमें सीटी लगेगी कि नहीं लगेगी। एक प्रेशर लगा देते हैं अगर लगेगी तो, नहीं तो फिर हम ऐसे पकाते हैं। उसमें एक सीटी लगेगी क्या? एक सीटी लगेगी इसमें। तब तक हम तड़का लगाते हैं। इसमें एक एक सीटी हो जाए तब हम इसको उतार के दिखाते हैं कि कैसे बना है। तो तब तक के लिए थोड़ा वेट, थोड़ा 5 मिनट का वेट। एक सीटी हो जाएगी तो उसके बाद बताते हैं कि इसमें और मतलब कैसा लगता है, कैसा दिखता है। और फिर तड़का उसमें लगाएंगे और उसके बाद सर्व कर देंगे। तो बस अब प्रेशर खोल के दिखाते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। प्रेशर खोल के दिखाते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, आई होप कि हो जाए।
फीलिंग अच्छी अच्छी वाली है। बढ़िया वाला बनेगा मेरा दाल पिट्ठी। सो अमेजिंग। और आज बढ़िया वाली एक बढ़िया शानदार मम्मी की डिश, नॉट माय डिश, मम्मी की डिश मैंने बनाई और देखते हैं कि कैसी बनेगी। और अगर अच्छी बनेगी तो मैं बताऊंगी ज़रूर, और अच्छी लगे देखने में तो आप भी बताइएगा ज़रूर। तो देखते हैं। प्रेशर खुल रहा है। हो गया। ये देखिए, ये हो गया है अब। ठीक है, अब इसमें जो है ये जो तड़का हम डाले हैं, ये जो तड़का है इसको हम इसमें डाल देंगे। बस अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। और ये देखिए, अब मेरी दाल पिट्ठी तैयार हो गई। और अब चलिए इसको निकालते हैं, इसको प्लेट में निकालते हैं। और ये मेरी दाल पिट्ठी तैयार हो गई। और अगर ये मेरी दाल पिट्ठी तैयार हो गई, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। और ये मेरी दाल पिट्ठी तैयार हो गई। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। अगर बना के देखिए, टेस्टी लगेगा तो बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।